मुंबई में कल शिवसेना की दशहरा रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली बार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुद्दे पर अपना मुंह खोला। उद्धव ने आरोप लगाया कि ड्रग के बहाने महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी को परेशान करके शोहरत पाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ड्रग्स के बाकी दूसरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस की पीठ भी थपथपाई। असं काही नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। 150 कोटी तुम्ही चिमूटभर गांजा हुंगताय, हुंगा कुठे हुंगायचे तिकडे तुम्हाला हुंगा। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस, काय यांचं शौर्य कमी आहे? काय सगळेच माफिया झालेत? असं काही नाहीये ना की केवळ महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही, पण कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायचे। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस धाडी टाकतायत, करोड रुपयाचा ड्रग्स पकडून देतायत, पण त्यांच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही। बातम्या फक्त एकच चालू, जामीन झाला का, जामीन झाला का, जामीन झाला का, नाही जामीन दिला। आर्यन खान और ड्रग्स मामले में आज पहली बार उद्धव ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ड्रग्स मामले को महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश बताते हुए उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसीज सिर्फ सेलिब्रिटीज को पकड़ती है और फोटो खिंचवाती है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस करोड़ों के ड्रग्स पकड़ती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग पार्टी केस के बहाने उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर हमला बोला, जो क्रूज ड्रग केस की जांच कर रहे हैं। वानखेड़े ने ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। एनसीबी कई बार वानखेड़े पर हमला बोल चुकी है। नवाब मलिक ने तो ये भी कहा था कि आर्यन की गिरफ्तारी शाहरुख खान को सबक सिखाने के लिए की गई, पर उद्धव ठाकरे ने आज पहली बार इस मुद्दे पर मुंह खोला। संपूर्ण जगात माझ्या महाराष्ट्रामध्येच गांजा, चरस ह्याचा व्यापार तुफान चाललेला आहे। असंच सगळीकडे चाललेलं आहे। म्हणजे जी गेल्या वर्षी जे बोललो होतो तेच मी पुन्हा बोलतोय की जी आपली संस्कृती आहे, तुळशी वृंदावन, हल्ली आता तुळशी वृंदावन जाऊन तिकडे चरस गांजाची वृंदावन झालीत की काय, असे चित्र महाराष्ट्राचं हे देशात करायचं, जगात करायचं। का करता हा नतदृष्टपणा? का करता नतदृष्टपणा? बरं, असं काही नाहीये की केवळ महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला हे सगळं सापडते। हे दोन बातम्या आणखीन एक म्हणजे मुंद्रा अदानी बंदराचा तपास करा हे कोर्टाने सांगितलेलं। तिकडे करोडो रुपयाचा अंमली पदार्थांचा साठा सापडलेला, करोडो रुपये। कुठे येतो हे मुंद्रा आणि अदानी बंदर? बरोबर है। अपने भाषण में ठाकरे बीजेपी पर लगातार हमला बोलते रहे और बार बार ये बताने से नहीं चूके कि उनका चोला अब भी भगवा है। हिंदुत्व धोक्यात आहे का? हिंदुत्वाला धोका आहे का? आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलं, गृह मंत्रालयाने सांगितलं की हिंदुत्वाला तसा धोका नाहीये। याच दिवसाची आणि याच क्षणाची वाट बघत होतो आपण। पण हिंदुत्वाला आता धोका नाहीये म्हटल्यानंतर आता खरं हिंदुत्व हे धोक्यामध्ये आहे, आणि ते परक्यांपासून नाही तर हे उपटसुंब नव हिंदू जे उगवलेले आहेत त्यांच्यापासून त्यांना खरा धोका आहे। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। जय हिंद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि सीडब्ल्यूसी की दरअसल बैठक हो रही है लगभग 9 महीने के बाद, और असंतुष्ट जो नेता हैं उनको दो टूक सोनिया गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण में ही जवाब दे दिया है। सोनिया गांधी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है कि उन्होंने अहम मुद्दों को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। मुझसे मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत है। आप पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव का रोड मैप तैयार कर लें, ये सोनिया गांधी ने कहा। सोनिया ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे साफ है कि असंतुष्ट नेताओं को सख्त जवाब देने की कोशिश की गई है। आपको पिछले दिनों बता दें कि लगातार ये सवाल उठ रहे थे खुद कांग्रेस के अंदर से ही, और जो पुराने नेता हैं उन्होंने भी कही मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये बात सोनिया गांधी ने कही। आनंद पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, साफ तौर पर सोनिया गांधी की नाराजगी उनके इस भाषण में झलक रही है और उन तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी सीधा सीधा संकेत।
बिल्कुल साफ संकेत है श्वेता। देखिए जिस तरीके से ये ओपनिंग वक्तव्य है सोनिया गांधी का, उन्होंने कहा हालांकि 2019 में उन्हें बतौर अंतरिम अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वो फुल टाइम काम करती हैं। ये सीधा सीधा जवाब है कपिल सिब्बल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है। इसके अलावा साफ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया के जरिए G23 के नेता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, ये उन्हें कतई पसंद नहीं है। मीडिया के जरिए उनसे बात करने की कोशिश न की जाए। सीधे तौर पे ताकीद की गई है कि जो भी अंदरूनी मसले हैं पार्टी के, वो पार्टी के भीतर जो भी मंच है उस पर रखे जाएं, न कि बाहर मीडिया में, जिसकी वजह से पार्टी की बहुत किरकिरी होती है। तो सीधा संदेश है G23 के नेताओं को कि घर की बात घर में ही रहे। और सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी मसले हुए, कोविड के दौरान हो या फिर विदेश नीति हो, महंगाई हो, तमाम इन मसलों पर उन्होंने तमाम नेताओं से खुलकर बातचीत की है। पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा है, चाहे वो सड़क हो या फिर संसद हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी शिकायत थी G23 की कि चुनाव आंतरिक होने चाहिए, उसको लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जून में ही जो रोड मैप था वो तैयार कर लिया गया था, लेकिन कोविड की वजह से उसे ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा सका, उस पर अमल नहीं हो सका, जिस पर अब अमल होगा। और जो आगे का खाका है जो पूरा चुनाव का, वो केसी वेणुगोपाल जो संगठनात्मक महासचिव हैं वो सदस्यों को बताएंगे। तो साफ तौर पे जो दो बड़ी शिकायतें थी G23 की, उस पर सोनिया गांधी ने करारा जवाब दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस पर निशाना साधा है। लखीमपुर हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेश नीति का जो इस्तेमाल हो रहा है वो पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। इसको लेकर के उन्होंने आगाह किया है। महंगाई पर उन्होंने सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो 100 रुपए को पार कर गए हैं, गैस सिलेंडर 900 रुपए हो गया है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार बेचो 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 की रणनीति अपना रही है, जिसके तहत जो तमाम पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं उनको बेचा जा रहा है। तो चौतरफा हमला मोदी सरकार पर भी बोला है सोनिया गांधी ने। अब देखना होगा कि आगे की बैठक में जब सदस्य बोलते हैं तो क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल आनंद, ये तो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को किस तरह से घेरा जाए उसकी रणनीति यहां पर बन रही है। स्वाभाविक तौर पर CWC की बैठक है तो इस तरह की रणनीति वहां पर बनेगी, लेकिन आगे संगठनात्मक तौर पर आगे किस तरह से संगठन जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि अंदर ही जो है अंदरूनी बहुत शिकायतें हैं और बहुत मनमुटाव एक तरह से कांग्रेस में जो है वो खुलकर बाहर आने लगी है। उसको क्या सोनिया गांधी रोक पाएंगी या उसके लिए क्या कुछ वहां पर क्या किसी तरह की चर्चा होगी, एक तो ये बताएं, और साथ ही साथ ये बैठक कितनी देर तक चलेगी, कब तक चलेगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए श्वेता, आपके पहले सवाल का जवाब ये कि जब आज बैठक शुरू हुई तो उसमें जो मंच बनाया गया है उस मंच पर गुलाम नबी आजाद जो G23 के नेता हैं उनको जगह दी गई है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जो बड़े नेता बैठे हुए हैं, अंबिका सोनी, AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इनके साथ गुलाम नबी आजाद को बिठाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलना चाहती है, चाहे वो G23 हो या फिर पार्टी नेतृत्व से अलग मत रखने वाले नेता हों। पहली बात तो ये। दूसरा, जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसमें बहुत साफ कर दिया है कि मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात करनी है आप सीधे मुझसे कहें, मैं हमेशा तैयार हूं। भले ही मैं अंतरिम अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं काम फुल टाइम करती हूं। सीधा संदेश है। और साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी फैसले होंगे आज की इस मीटिंग में वो कलेक्टिव होंगे, सामूहिक तौर पे वो फैसले होंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होगा। तो जो जितने आरोप थे G23 के नेताओं के, उन सब पे सोनिया गांधी ने खरी खरी सुना दी है इस बैठक में। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि बैठक करीब 2 बजे तक चलेगी, जो हमें अभी तक जानकारी आई। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव कब तक हो पाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा। एक बड़ा हिस्सा अब भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में है। एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे, और मेरी समझ से अभी इलेक्शन पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है।
हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है, क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी ये कहा नहीं जा सकता। सोनिया जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें। कई दफा उन्होंने कहा है, लेकिन जो परिस्थितियां रही, पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियां रही और जो परिस्थितियां रही उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अब लोग मानते हैं कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। जो भी हमारे संविधान के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको करना है वो हम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन संविधान अपनी जगह है और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो अपेक्षा है वो अपनी जगह है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने अभी हाल में हमारी रैलीज को देखा है वो ये जानते हैं कि किसकी कौन है पसंद हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए, लोग जानते हैं। कांग्रेस के लिए आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने रहने को तैयार हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मेरे जो भी मुद्दे थे वो सब हल हो गए हैं। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने देखे वो सब सॉर्ट आउट। श्री सिद्धू जी ने कहा कि उनके कुछ इश्यू थे जो उन्होंने ट्वीट करते वक्त अपने इस्तीफे देने के कारण के रूप में बताए, और हमने राहुल जी से कहा कि उन कारणों को जल्दी दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें और लोगों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट के रूप में पहले भी काम करता रहा हूं, मैंने धरना दिया, मार्च किया और भूख हड़ताल की, और मैं जो है आगे भी प्रेसिडेंट के रूप में काम करता रहूंगा।